Hello everyone, I am Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn concrete noun and abstract noun. So before we start, सबसे पहले एक बार नाउन को रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन क्या है. अ नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम एनीथिंग. नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी चीज़ को या पर्सन को नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे मुंबई एक नाउन है, ये एक प्लेस का नाम है. राजू ये भी एक नाम है, ये एक लड़के का नाम है, पर्सन का नाम है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स. इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स को एक्सप्लेन किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स. यह है टाइप्स ऑफ नाउन्स. आज के वीडियो में हम करेंगे concrete nouns and abstract nouns. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको 5 सेंसेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. हमारे पास 5 सेंसेस हैं. पहला है सेंस ऑफ साइट, मतलब हम आँखों से किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को देख सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं सेंस ऑफ साइट से. ठीक है. हमारे पास सेंस ऑफ टच है, मतलब हम टच करके, स्पर्श करके, छू करके किसी भी चीज़ को या पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं. हमारे पास सेंस ऑफ हियरिंग है, मतलब हम कानों से सुनकर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब हम सूंघ कर या स्मेल करके भी डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. और हमारे पास सेंस ऑफ टेस्ट है, मतलब हम टेस्ट करके भी किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. तो ये है 5 सेंसेस, 5 सेंसेस. तो अगर अब समझिए, ये मैंने आपको क्यों समझाया. अगर हम इन 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस का उपयोग करके या इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो हम कहेंगे कि उस चीज़ का फिज़िकल एग्जिस्टेंस है. मैं फिर कहता हूँ, अगर इन 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस का भी अगर हम इस्तेमाल करके, उपयोग करके किसी भी चीज़ को अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि उस चीज़ का फिज़िकल एग्जिस्टेंस है. ठीक है. ये हो गया फिज़िकल एग्जिस्टेंस. अब इस एग्जाम्पल को देखिए. लुक एट दिस एग्जाम्पल. हैमबर्गर. हैमबर्गर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. ब्रेवरी मतलब बहादुरी. अब समझिए, बहादुरी को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम टच कर सकते हैं, ना तो हम स्मेल कर सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं और ना तो हम सुन सकते हैं. लेकिन हमें पता है कि बहादुरी मतलब ब्रेवरी है, लेकिन उसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि फिज़िकल एग्जिस्टेंस होने के लिए 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकना चाहिए. अगर हम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एक सेंस से उस चीज़ को डिटेक्ट, तो उसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है. उसका एग्जिस्टेंस है, वो है, लेकिन उसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं. सो hamburger is a concrete noun and bravery is an abstract noun. ठीक है. So what is a concrete noun? A concrete noun refers to people or things that exist physically and that at least one of the senses can detect. कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू पीपल. ये उन लोगों को या उन थिंग्स को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जिसको हम एटलीस्ट एक सेंस से, 5 में से किसी एक सेंस से उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके एग्जाम्पल्स हैं डॉग, ट्री, एप्पल.
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये कुछ 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इंक्लूड किए। डॉग है, हम डॉग को सुन सकते हैं जब वो बार्क करता है, भौंकता है, तो हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको छू भी सकते हैं। तो डॉग कॉन्क्रीट नाउन हुआ। ट्री, ट्री को हम देख भी सकते हैं, ट्री को हम टच भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिसमें से एक अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो हम उस खुशबू से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्री भी कॉन्क्रीट नाउन हुआ। एप्पल को हम टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, तो एप्पल हुआ कॉन्क्रीट नाउन। सो कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब हम पांचों सेंसेस में से किसी एक सेंस का भी इस्तेमाल करके, उपयोग करके उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसका एग्जिस्टेंस है, वो है, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जनरली दे रेफर टू क्वालिटी, वो क्वालिटी बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, या एक्शन बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, या स्टेट मतलब सिचुएशन, हालात को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, आइडिया या कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है रहमदिली, ये एक क्वालिटी है, ये एक नाउन है, इसका एग्जिस्टेंस है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना तो हम उसको सुन सकते हैं, ना तो हम उसको स्मेल कर सकते हैं, ना तो हम उसको टच कर सकते हैं, ना तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन पांचों सेंसेस में से किसी भी एक सेंस का भी इस्तेमाल करके हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली हेट्रेड, ये नफ़रत करना या नफ़रत, ठीक है। नफ़रत जो है ये एक तरह का एक्शन है, ठीक है, और इसे नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नफ़रत जो है, हेट्रेड जो है, इसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस है लेकिन फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेवरी, ये एक सिचुएशन है, हालात है, स्टेट है, इसका मतलब होता है गुलामी, इसका भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं या आर्ट्स या साइंस होता है, उसके लिए भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे म्यूज़िक, ग्रामर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। सो कॉन्क्रीट नाउन का फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फ्रॉग कॉन्क्रीट नाउन है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चेयर कॉन्क्रीट नाउन है, टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्लावर कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फियर डर, मिल्क कॉन्क्रीट नाउन है, और फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुक कॉन्क्रीट नाउन है, और लाफ्टर हंसी ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कॉन्क्रीट नाउन्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उनको पढ़िए अच्छे से, डेफिनेशंस के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि उसमें से कौन सा कॉन्क्रीट नाउन है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स लिखिए। ये है कुछ नाउन्स: ट्रुथ, वॉइस, बर्थडे, केक, चाइल्डहुड, विजडम, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है शोक, बहुत ज़्यादा दुख। विजडम का मतलब होता है अक्लमंदी। चाइल्डहुड मतलब बचपन। केक तो आपको पता है, बर्थडे भी आपको पता है, वॉइस मतलब आवाज़, ट्रुथ, ठीक है। सो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप फाइंड आउट कीजिए इसमें से कौन सा कॉन्क्रीट नाउन है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भेजें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू बाबिया फाउंडेशन।